श्राद्ध यानी पितृपक्ष के 16 दिन शुरू हो गए हैं और इन दिनों हम लहसुन प्याज नहीं खाते हैं। तो आज मैं बनाने वाली हूँ पितृपक्ष की थाली, जिसमें बनेंगी 6 रेसिपी। सारी रेसिपी यहाँ बिना लहसुन प्याज के बनने वाली हैं। जो लोग लहसुन प्याज खाते हैं वो भी एक बार इसको ट्राई करिएगा। जो नहीं खाते हैं उनके लिए तो ये बहुत ही जबरदस्त रेसिपी है। थाली में जो हम बनाने वाले हैं, फूली फूली गेहूं के आटे की पूड़ियाँ, उड़द चने की तड़का दाल, आलू गोभी की चटपटी सब्जी, रबड़ीदार खीर, पहाड़ी खीरे का रायता और श्राद्ध वाले स्पेशल बड़े। हेलो एवरीवन, मैं हूं कुसुम और मेरे चैनल मील पैलेस में आपका स्वागत है। आज से पितृपक्ष शुरू हो गए हैं, जिसको बोलते हैं श्राद्ध। तो श्राद्ध के लिए मैं बना रही हूँ आज स्पेशल थाली। जो श्राद्ध में बनाया जाता है वो चीजें आज मैं यहाँ पर पूरा बनाऊंगी। तो पितृपक्ष जो होते हैं भाद्रपद महीने की कृष्ण पक्ष तिथि में आते हैं। तो इस टाइम पे हम अपने पूर्वजों को याद करते हैं, उनका स्मरण करते हैं। हम गायों को, कौओं को ये चीज खिलाते हैं जो हम पकाते हैं। सबसे पहली बाइट हम उनको खिलाते हैं और उसके बाद ये प्रसाद हम खुद लेते हैं। तो इन 16 दिनों में हम उनके नाम पे दान पुण्य करते हैं और उनका आशीर्वाद लेते हैं। हम यही करते हैं, रिक्वेस्ट कि आप हमारे घर पे आइए और हमारा जो भोग है उसको स्वीकार कीजिए। तो हम 16 दिन तक उनका स्मरण करते हैं और उनको प्रणाम बोलते हैं, जो भी हमारे पूर्वज रहे हैं, और उनका अच्छा आशीर्वाद लेते हैं। तो हम आज क्या क्या बनाएंगे, जो चीज बनती है श्राद्ध में हम वही बनाएंगे। तो सबसे पहले हम बना रहे हैं यहाँ पर उड़द चने की दाल। सारे आइटम बनेंगे एक एक करके। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो दाल बनाने के लिए मैंने खाली कुकर ले लिया है। सबसे पहले हम दाल को बॉईल कर लेंगे। यहाँ पर इसको 2-4 मिनट भिगा लीजिएगा। बगैर भिगाए भी ये अच्छे से पक जाती है, क्योंकि दाने इसके थोड़ा सा फूल गए हैं। 1 कटोरी मैंने ली है चने की दाल और आधा कटोरी ली है उड़द दाल। उड़द दाल हमारे वहाँ शुभ मानी जाती है। यहाँ पर जितना आप चना ले रखा उतनी उड़द ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर चना ज़्यादा लिया है और 2 टेबल स्पून डालूंगी मैं उड़द की दाल। उड़द की दाल को भी मैंने 10 मिनट पहले भिगो लिया था। अब इसमें डाल देंगे हम पकने के लिए पानी हम 1-1.25 गिलास के आसपास डालेंगे। बस इतना ही काफ़ी है, जिसमें दाल हमारी अच्छे से पक जाएगी। अब नमक स्वाद के हिसाब से पूरा हम यहीं पर डाल देंगे, बाद में नमक यहाँ पर नहीं पड़ता है। और यहीं पर डाल देंगे हम हल्दी। आधा टेबल स्पून मैंने इसमें हल्दी डाल दिया है, क्योंकि दाल में उबलने में नमक हल्दी अगर पड़ जाता है तो दाल का टेस्ट बहुत बेहतरीन आता है। अब दाल उबाल न जाए, इसमें हम थोड़ा सा डाल देंगे ऑयल। ऑयल डालने से क्या होता है, जो एक्स्ट्रा पानी होता है वो बाहर नहीं आता है। अब इसको हम उबलने के लिए छोड़ देंगे। यहाँ पर अगर आपको पसंद है तो एक तेज पत्ता डाल सकते हैं, लेकिन मैं इस दाल को बिल्कुल सिंपल बना। अब इस पर लगा देंगे लिड और इसमें हम 2 से 3 सीटी लगाएंगे, क्योंकि दाल हमारी ऑलरेडी भीगी हुई है। बस यहाँ पर गैस को ऑन करेंगे, इसमें हम 2 से 3 सीटी लगा लेंगे। सीटी लग जाए उसके बाद दाल में तड़का हम फिर लगाएंगे। अब दाल हमारी उबल गई है, इसको हम एक बार चेक कर लेते हैं। ये देखिए, परफेक्ट जितना पानी था उतनी ही हमारी दाल अच्छे से गली। ये देखिएगा, क्योंकि इसको गलाने के लिए मैंने पानी कम डाला था। अब ऊपर से जितना लगेगा हम तब डालेंगे। बिल्कुल परफेक्ट दाल हमारी गली हुई है। अब इसके लिए निकाले हैं मैंने मसालों में मैंने 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, आधा टेबल स्पून गरम मसाला, आधा टेबल स्पून लाल मिर्ची का पाउडर, थोड़ा सा मैंने लिया है जखिया के दाने। जखिया हमारा उत्तराखंड का है ये। और यहाँ पे लिया है मैंने जीरा यहाँ पर तड़का आधी चम्मच के आसपास ही लगता है। 2 हरी मिर्ची को मैंने बारीक काट लिया है और 1 चुटकी लेंगे हम हींग। डालेंगे हम तेल, क्योंकि मैं जो दाल है उसको मैं घी में फ्राई करती हूँ, लेकिन आज घी मेरा बना हुआ नहीं है, तब मैं इसको तेल में कर रही हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैंने तेल डाल लिया है। बहुत कम डालना होता है। तेल हमारा गर्म हो गया है। तेल मैंने बहुत कम डाल रखा है। इसमें डाल देंगे 2 सूखी लाल मिर्ची, साथ के साथ डाल देंगे जीरा। ये जखिया ऑप्शनल है, ठीक है। अगर आपके पास नहीं है तो इस पॉइंट को स्किप कर सकते हैं, अगर है तो जरूर डालिएगा। यहाँ पे डाल देंगे हम हींग। सारी चीज़ों को अच्छे से तड़का लेंगे और मिर्ची इसी में रहने देंगे। ऐसे हम घुमा लेंगे एक बार अच्छे से। फ्लेवरफुल तड़के हमारे सारे तैयार हो गए हैं। अब डालेंगे हम 2 टमाटर को मैंने कद्दूकस में कस लिया था। टमाटर को कुछ सेकंड हमारे पकते हुए हो गए हैं। यहाँ पर डाल देंगे हम हरी मिर्ची कटी हुई। ये ऑप्शनल है,
अगर आपको स्पाइसी पसंद है तो डालिएगा, वरना इसको स्किप कीजिएगा। धनिया पाउडर, गरम मसाला मेरा घर का बना हुआ है, लाल मिर्ची का पाउडर। देखिएगा ये दाल इतनी ज़बरदस्त बनती है ना, ये ढाबे और होटलों को भी फेल कर जाएगी, जो बगैर लहसुन प्याज के श्राद्ध स्पेशल बन रही है। ये देखिएगा मसालों को ऐसे हम मिक्स कर देंगे बढ़िया सा। 1 मिनट मसालों को हमने अच्छे से यहाँ पे भून लिया है। तेल देखिएगा बिल्कुल हमारा तेल बाहर नहीं निकलता है। अब जो दाल यहाँ पर बिल्कुल सूखी सूखी है, इसको करेंगे हम 1 मिनट मसालों में फ्राई। ये देखिएगा बिल्कुल ढाबे से भी बेहतरीन दाल बनती है यहाँ पे। अगर आप पानी ज़्यादा डाल दोगे फिर वो मज़ा नहीं आता है ना। इस तरीके से बढ़िया सा मिक्स करेंगे दाल को मसालों के साथ, और तब तक रख देंगे अपना गर्म पानी, जितना इसमें पानी लगेगा। ये देखिएगा, और दाल को पूरा मत गलाइएगा, दाल के दाने दिखने चाहिए कि हमने दाल किस चीज़ की बनाई है। दाल उबलने के बाद इसको 5 मिनट भी नहीं लगते हैं फ्राई करने में। जिस कुकर में मैंने दाल उबाली उसी में मैंने गर्म पानी कर दिया है, और पानी जितना डालना है उस हिसाब से यहीं पर डाल देंगे। मैं बहुत पतली दाल नहीं बना रही हूँ, मैं दाल थोड़ा सा गाढ़ी और लटपटी बना रही हूँ। अब यहाँ पर दाल अच्छे से देखिएगा मसालों में मिक्स हो गई है, और दाल का टेक्सचर आप देख सकते हैं कितना सुंदर आ रहा है ना। अब डाल देंगे यहाँ पर हम पानी। ये बिल्कुल बड़े बड़े रेस्टोरेंट और ढाबों को भी फेल कर जाती है ये दाल। ये है हमारी चना उड़द की दाल, है ना। इसको हम 1 मिनट उबालने देंगे। दाल ऑलरेडी हमारी पकी हुई है, और दाल पक के हमारी रेडी हो जाएगी। एक उबाल यहाँ पर आ जाए फिर इसको हम करेंगे सर्व। आप देख सकते हैं दाल का टेक्सचर कितना सुंदर लग रहा है अभी से। ये देखिएगा अब दाल बनके हमारी तैयार हो गई, इसको करेंगे हम सर्व। ये देखिएगा क्या जबरदस्त हमारी दाल बनी हुई है। ये देखिए, है ना, न ज़्यादा पतली न ज़्यादा थिक, बिल्कुल एवरेज दाल। और जो होटलों में रेस्टोरेंट में मिलती है वो इसी तरह की दाल। इतनी ज़बरदस्त दाल आप एक बार बना लोगे तो 16 दिन तक आपको ये नहीं पता लगेगा कि हम बगैर लहसुन प्याज का खा रहे हैं। रियली यहाँ पर जो ये दाल बनी है बहुत ही अमेजिंग और स्वाद भरी। रेस्टोरेंट में भी ऐसी दाल नहीं मिलेगी आपको। ये देखिएगा सिर्फ चना और उड़द। अब इसमें डाल देंगे बढ़िया सा फ्रेश धनिया, थोड़ा सा डालेंगे। धनिया से इसका स्वाद और भी ज़बरदस्त आ जाएगा। ये देखिएगा, क्योंकि लहसुन प्याज के बगैर ये सोचते हैं लोग कि खाना नहीं होता है, लहसुन प्याज के बगैर भी खाना इतना स्वादिष्ट होता है। अब थाली के लिए हमारी ये पहली रेसिपी तैयार हो गई है। ये देखिएगा क्या ज़बरदस्त हमारी दाल बनी हुई है। इसको हम कटोरी में सर्व करेंगे और दूसरी रेसिपी की ओर आगे बढ़ेंगे। ये देखिएगा, है ना, बिल्कुल परफेक्ट दाल हमारी। तो दूसरी रेसिपी है हमारी आलू गोभी की। यहाँ पे मैंने आधा किलो गोभी और 2 आलू छील के पहले से धो के रखे हुए हैं। गोभी को मैंने पूरा नमक पानी में डिप कर दिया था आधे घंटे पहले। अब इसके हम फूल तोड़ेंगे, क्योंकि ये श्राद्ध स्पेशल बगैर लहसुन प्याज का बन रहा है। तो बगैर लहसुन प्याज का हम इसको कैसे बनाएंगे देखिएगा। ऐसे काटेंगे, और डंठल सहित इसके डंठल हम बाकी नहीं काटेंगे। जो ऐसे हैं इस तरीके से हम फूल तोड़ेंगे, है ना। फूल बहुत बड़े नहीं रखेंगे, बीच में से एक कट कर देंगे। इस तरीके के फूल चाहिए मुझे आलू गोभी की सब्जी बनाने के लिए। जो सब्जी श्राद्ध में खाई जाती हैं वही सब्जी मैं बना रही हूँ। यहाँ पे कद्दू खाया जाता है, बैगन की सब्जी नहीं खाई जाती है, मसूर की दाल नहीं खाई जाती है। तो जो हम खाते हैं वही हम यहाँ पे बनाएंगे। इस तरीके से गोभी को काट लेंगे। ठीक है, ये देखिए गोभी हमने काट ली है। अब ये जो 2 आलू हैं, आलू के पीस आप अपने हिसाब से करिएगा। मैं थोड़ा सा इसके लंबे लंबे पीस कर रही हूँ, वो खाने में भी अच्छे लगते हैं इस तरीके से, ऐसे, है ना। 1 आलू के 4 पीस। आलू मैंने 2 ही लिए हैं। सिंपल आलू गोभी की सब्जी बन रही है। बस कटिंग हो गई, और ये मैंने पहले ही वॉश कर रखा है। अब आलू गोभी मैंने काट ली है। अब इसके लिए जो मसाले हैं, मसाले मेरे ये हैं। 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1 टेबल स्पून लाल मिर्ची का पाउडर। लाल मिर्ची एक कश्मीरी है, आप अपने स्वाद के हिसाब से ऊपर नीचे कर सकते हैं। स्वाद के हिसाब से नमक, आधी चम्मच हल्दी पाउडर, और गरम मसाला आधी चम्मच। 1 टमाटर। टमाटर को मैं मिक्सी के जार में पीस लूँगी, ठीक है।
टमाटर को मैंने पीस लिया है। अब आलू गोभी की सब्जी बन रही है, तो जो सूखा मसाला हम ऊपर से डालेंगे, सूखा मसाला आलू गोभी में अच्छे से मिक्स नहीं होता है। एक बहुत ही अच्छी जानकारी मैं आपको दे रही हूँ, एक बोल लीजिएगा और इसमें डालिएगा 2 चम्मच के आसपास पानी। ठीक है, हम क्या करेंगे, सारे मसालों को घोल लेंगे, सब इसको भिगा देंगे। तो जो भीगे हुए मसाले होंगे, हमारी जो गोभी होगी उसमें बहुत ही अच्छे से कोट होंगे। सूखे सूखे मसाले डालेंगे तो कहीं पे मिलेंगे और कहीं पर नहीं। तो सारे मसाले, अब ये लास्ट में रह गया नमक। तो जब हम इस तरीके से मसालों को मिलाएंगे ना, तो गोभी के एक एक फूल में अंदर अंदर तक जाएगा। तो हमको कभी कहीं भी ये महसूस नहीं होगा कि हमारी गोभी बगैर लहसुन प्याज के है। ये देखिएगा, इसका एक बढ़िया सा थिक चटनी की तरह पेस्ट बन गया है ना। ये बहुत अच्छी ट्रिक है, ये जानकारी आपको कोई नहीं बताएगा जैसे मैं यहाँ पर बता रही हूँ। गोभी की सब्जी बनाने के लिए मैंने सरसों का तेल रखा है। सरसों का तेल ही रखिएगा क्योंकि गोभी का बेहतरीन स्वाद आता है। तेल गर्म हो गया, इसमें डाल देंगे जीरा और हींग। ठीक है, और अब जो मैंने यहाँ पर टमाटर तैयार कर रखे हैं, थोड़ा सा तेल का टेम्परेचर डाउन होने देंगे तो आराम से डालेंगे टमाटर को। ये देखिए, तेल में टमाटर डालने से ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर हमने मसाले ऐड कर दिए हैं। ये भी एक ट्रिक है। अब डालेंगे अपने भिगोए हुए मसाले। मसाले इस तरीके से जो हम डाल रहे हैं तो हमारी गोभी अच्छे से यहाँ पे कोट होगी। हम 1 मिनट मसालों को अच्छे से पकाएंगे। आप देख सकते हैं आलू गोभी का कलर जो मसाला बन रहा है वो यहीं से आना शुरू हो गया है ना। देखिए, तेल बिल्कुल सेपरेट होने लग गया है। ये मसालों में कितना रिच कलर आने लग गया है। इस तरीके से देखिएगा, बबल से उठ रहे हैं। सिर्फ 1 मिनट हुआ है, कितना शानदार मसाला हमारा तैयार हुआ है। अब जिस कटोरी में मैंने मसाला बनाया था उसी कटोरी से मैं 1 कटोरी इसमें पानी डाल दूंगी। बस इसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। 1 मिनट पकाने के बाद इसमें हम सब्जी को ऐड करेंगे, क्योंकि बीच में हमको पानी बिल्कुल नहीं डालना है। ये देखिएगा कितना बढ़िया सा इसका कलर आया हुआ है। अब पानी भी उबल गया है जो हमने डाला था। अब गोभी को हम उल्टी तरफ डालेंगे। ये देखिएगा, ऐसे दिखाएंगे और ऐसे हम डिप करेंगे जहां से फूल होता है, क्योंकि यही मसाले कम घुसते हैं। ऐसे हम डिप करते रहेंगे। आलू को हम बाद में डालेंगे। ये देखिएगा, ये बहुत अच्छी जानकारी मैं आपको दे रही हूँ, क्योंकि गोभी लोग बनाते हैं उसमें अंदर अंदर तक मसाला नहीं जाता है। गोभी फीकी फीकी लगती है खाने के बाद, है ना। इस तरीके से आप मसाले में ऐसे डिप कर दोगे और मसाला इस तरीके से बनाओगे तो आपकी गोभी जो है वो रेस्टोरेंट को भी माफ करेगी, है ना। एक बारी का ऐसे हिला लेंगे। ये देखिएगा, होगी नहीं पूरी अच्छे से कोट मसालों में। ठीक है, ये देखिएगा, आलू भी मैंने ऊपर से डाल दिया है। सारी चीजों को मैंने घुमा दिया है। इसमें थोड़ा बहुत मसालों का पानी है। इसको रख देंगे हम लो फ्लेम में। इसमें लगा देंगे लिड। एक बार बीच में चेक कर लेंगे और 15 मिनट तक इसको हम पकने देंगे। अब आलू गोभी की सब्जी को 15 मिनट हो गए हैं। एक बार इसको हम चेक कर लेते हैं। वाह, क्या डिलीशियस सब्जी बनी है। देखिएगा, एक एक गोभी के फूल में मसाला कोट हुआ है ना। और ना ही हमारी गोभी मैश हुई है। बिल्कुल होटल रेस्टोरेंट में जो गोभी बनती है वही टेक्सचर हमारा गोभी का आ रहा है। आप देख सकते हैं। ये देखिएगा, अब पितृपक्ष का दूसरा हमारा गोभी आलू रेडी हो गया। ये देखिएगा, बगैर लहसुन प्याज के कितनी अमेजिंग रेसिपी बनती है ना। बनी ना बिल्कुल जबरदस्त। कोई लहसुन नहीं, कोई प्याज नहीं, सिंपल जो हमारे घर वाले मसाले हैं उससे इतनी अमेजिंग सब्जी घर पे बनी है। बिल्कुल होटल को माफ कर रही है सब्जी। देखिएगा, ये देखिएगा, इस तरीके से जो मैंने यहाँ पर ट्रिक एंड टिप्स बताए हुए हैं, इस तरीके से गोभी की सब्जी आप बना लेंगे ना, परफेक्ट गोभी आपकी बनेगी। जो लोग भी चैनल पर देख रहे हैं, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। ये अमेजिंग गोभी हमारी बन गई है। अब दूसरी रेसिपी भी तैयार हो गई है। इसको भी हम कटोरी में सर्व कर लेंगे। ये इस तरीके से हमने पूरा थाल बना दिया है। ये देखिए, थाली अभी से ही कितनी अच्छी लगनी शुरू हो गई है। अभी 2-3 आइटम हमारे बाकी हैं। अब मैं बना रही हूँ पितृपक्ष में बनने वाला तीसरा आइटम।
यहाँ पर या तो चावल की खीर बनती है या बनता है दूध पाक। दूध पाक मैंने अपने चैनल में डाला हुआ है, जिसको भी देखना है आप देख सकते हैं। मैं यहाँ पर बना रही हूँ चावल की खीर। चावल की खीर बनाने के लिए मैंने 1 लीटर दूध को पहले ही उबाल लिया था। ठीक है, अब इसको गैस को हम फिर से ऑन कर देंगे और यहाँ पर मैंने आधी कटोरी चावल को भिगाया। ठीक है, 1 लीटर दूध में मैंने आधी कटोरी चावल, और चावल है मेरा बासमती वाला। बासमती चावल से वैसे खीर बहुत अच्छी नहीं बनती है, इसके लिए चाहिए होता है सोना मसूरी। तो मेरे पास यही पड़ा था, मैंने यही भिगा दिया। तो यहाँ पर मैंने ये जो पानी भिगा रखा 1 घंटे पहले भिगा दिया, अब इसका पानी हम गिरा देंगे। अब चावल का पानी मैंने गिरा दिया है, चावल 1 घंटे पहले भीगे हुए हैं। अब इनको हम हाथों से ऐसे चूर देंगे, एक के हम 4-4 टुकड़े कर देंगे ऐसे करके, है ना। यहाँ पर आप थोड़ा सा आधी चम्मच घी भी मिला सकते हैं। घी मिलाने से बहुत ही बढ़िया टेक्सचर आ जाता है। और चावल टूट के देखिएगा ऐसे हो रहे हैं। जो ये बासमती चावल है इस तरीके से टुकड़ा चावल हो जाता है, क्योंकि बासमती चावल अगर खिलेगा तो खीर हमारी बिल्कुल दानेदार वाली बनेगी, और वैसी खीर हमको चाहिए नहीं होती। खीर हमको चाहिए होती है यहाँ पर रबड़ीदार। अब यहाँ पर जिस चावल को हमने हाथों से तोड़ा था इसको डाल देंगे। अब यहाँ पर हमने 1 लीटर दूध में मसले हुए चावल डाल दिए हैं। चावल बनाएंगे हम बिल्कुल सिंपल तरीके से। जो यहाँ पर जो खीर बनेगी वो इतनी अमेजिंग बनेगी कि आप देखते रह जाएंगे। कोई यहाँ पर बीच में हम कोई चीज़ ऐड नहीं करेंगे, पहले इसको हम दूध में पकने देंगे। अब यहाँ पर खीर को हमारे 15 मिनट हो गए हैं। बहुत ही सिंपल और सात्विक खीर बनाई है मैंने, बिल्कुल कुछ बीच में मैंने इसमें ऐड नहीं कर रखा है, सिंपल खीर बनाई हुई है। अब देखिएगा यहाँ पर कितनी जबरदस्त हमारी ये बिल्कुल बासमती राइस गल के तैयार हो रहे हैं। इसको हमको तब तक पकाना होता है जब तक ये दोनों चीज इक्वल न चले। ऐसा नहीं कि दूध अलग जा रहा है पानी अलग जा रहा है। यहाँ पर हमारा ये रेडी हो गया है। यहाँ पर खीर पकने के बाद ही डलनी होती है, वरना अगर हम बीच में डालते हैं तो चावल हमारे कच्चे रह जाते हैं। यहाँ पर 3 टेबल स्पून मैंने चीनी ली। यहाँ पर 3 टेबल स्पून चीनी डालने के बाद, क्योंकि चीनी डालने के बाद क्या होता है, चीनी इसको और लिक्विडी कर देती है। 1 मिनट इसको हम फिर पका लेंगे और फिर गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। अब यहाँ पर खीर हमारी बन के रेडी होगी। देखिएगा कितनी जबरदस्त खीर हमारी बनी हुई है। अब इसको हम सर्व कर लेंगे। ये देखिए कितनी जबरदस्त खीर हमारी बन के रेडी हुई है। कोई भी चीज़ हमने बीच में इसमें ऐड नहीं कर रखा, ना ही ड्राई फ्रूट है और ना ही कुछ और चीज़ मिलाई है। सिंपल दूध और चावल से हमने इतनी बढ़िया खीर घर पे बना दी है। बिल्कुल शाही खीर बन गई है। जो पूजा पाठ में बनती है वो बिल्कुल सात्विक इसी तरह की खीर बनाई जाती है। अब खीर में ऊपर से हमने बादाम पिस्ता काट के डाल दिए हैं, ये ऑप्शनल है। अब हम अपनी तीसरी रेसिपी यानी कि खीर को कटोरी में सर्व करेंगे। ये देखिएगा क्या मस्त और मुलायम बिल्कुल रबड़ीदार हमारी खीर बनी है। ऐसा लग रहा है जैसे रबड़ी होगी। ये देखिएगा, है ना, बिल्कुल रबड़ी की तरह। सिंपल दूध और चावल है यहाँ पे, और इसमें डाल देंगे ऊपर से पिस्ते। ये देखिए कितनी स्वादिष्ट और सुंदर थाली हमारी बनके तैयार हुई है। अब चलते हैं हम चौथी रेसिपी की ओर। तो यहाँ पर पितृपक्ष थाली की मैं चौथी रेसिपी बना रही हूँ। चौथी रेसिपी है हमारी खीरे का रायता। तो मैं पहाड़ी हूँ, कुमाऊं से, तो मैं आज इसको बिल्कुल पहाड़ी स्टाइल में बनाऊंगी। तो देखिएगा पहाड़ी स्टाइल में खीरे का रायता कितना फेमस होता है। ये हमारे उत्तराखंड में मिलता है खीरे का रायता और आलू के गुटके। और दही की रेसिपी आपको चाहिए होगी तो मेरे शॉर्ट्स में देखिएगा कि दही कैसे जमाते हैं। और चम्मच से काटने वाला दही होता है, वो दही मैंने अपने शॉर्ट्स में डाल रखा है, आप देख सकते हैं। ये दही मेरा घर का जमा हुआ है। यहाँ पर मैंने आधा लीटर दूध से दही जमाया हुआ है और 2 लिए हैं यहाँ पे खीरे, और सिलबट्टा लिया है। इसमें करेंगे हम मसाला तैयार। 3 हरी मिर्ची ले ली है, ये देखिएगा, और इसमें डालेंगे बहुत सारा धनिया और धनिया की डंठल। दोनों चीज यहाँ पर पड़ेंगी, डंठल भी और धनिया भी। हमारे वहाँ ये वाले रायते का मसाला सिलबट्टे में ही बनता है, तो सिलबट्टे में मैं मसाला पीस रही हूँ। और रायते की जान जो होती है वो होती है राई। राई को लेके ही रायता बनता है। यहाँ पर डालूंगी मैं राई, और राई होती है ये बारीक वाली, है ना। एक तो पीली सरसों होती है, एक राई होती है। अब यहाँ पर डालेंगे साबुत जीरा, थोड़ा सा डाल देंगे हम हल्दी, क्योंकि यहाँ पर जो रायते में पिसी हुई हल्दी साथ में पिसी जाती है, उसका टेस्ट बहुत ही जबरदस्त आता है। और यहीं पर डाल देंगे हम नमक।
नमक मैंने डाल दिया और सारी चीजों को एक अच्छा सा, पहले इसको बोलते हैं नमक, पहले इसका हम बनाएंगे नमक। तो यहाँ पर जो मैं एक सिलबट्टे में ये पेस्ट बना रही हूँ, इसको बोलते हैं पहाड़ी नमक, और पहाड़ी नमक इतना फेमस है। अब यहाँ पर स्पैचुला से इसको हम कलेक्ट कर लेंगे। इतना जबरदस्त नमक फ्रूट्स खाने के लिए रेडी हो गया, पहाड़ी नमक बोलते हैं इसको। अब इसी सिलबट्टे में कसेंगे हम खीरा। अब खीरे को हम पील कर लेंगे, लेकिन एक बार पील करने से पहले आप इसको टेस्ट कर लीजिएगा, क्योंकि कई बार खीरे कड़वे निकलते हैं। इस तरीके से अब खीरे हमने पील कर लिए हैं। अब खीरे जो कद्दूकस का मोटा साइड है, इससे हम कसेंगे इसको, मोटे मोटे छल्ले जैसे निकालेंगे ऐसे। ये देखिएगा, अब नमक पिस गया, खीरा कस गया है, दही तैयार है। अब क्या करते हैं, इस नमक में हाथों से ऐसे, है ना, बढ़िया सा खीरे को सानेंगे इस तरीके से, जो सारा सिलबट्टे का नमक है वो निकल के आ जाएगा। ये देखिए, अब धनिये में हमने खीरे को ऐसे सान दिया। सानना मतलब मिक्स कर दिया बढ़िया सा, है ना। पहले यहीं पर तैयार करते हैं, फिर इसके बाद थोड़ा सा दही को हम फेंट लेंगे। फटाफट करेंगे ये काम, क्योंकि जो हमने नमक पीस रखा उसमें से पानी रिलीज हो जाता है। ये देखिएगा, डोंगे को लगाएंगे नीचे से और अपना स्पैचुला से सारा डाल देंगे खीरे का बैटर इसमें। अब कर लेंगे इसमें हम रायते को मिक्स। अगर आपने एक बार भी इस तरीके से पहाड़ी रायता खा लिया ना, ये स्वाद आपके मुंह से कभी नहीं जाएगा। इतना जबरदस्त जब इसमें राई फैलती है तो मन करता है इसको खाए जा। अब इस रायते को भी हम करेंगे सर्व। कितना जबरदस्त इसका कलर आया है, क्या इसका टेक्सचर है, वाह क्या अमेजिंग है। पहाड़ी रायता है ये, बिल्कुल पहाड़ी, हमारे वहाँ ऐसे ही बनता है रायता। अब देखिए, जो हमारी चौथी कटोरी बची है, इसमें हम पहाड़ी खीरे का रायता सर्व करेंगे। अब थाली हमारी कंप्लीट होने वाली है। 2 आइटम इसमें और है। यहाँ पर हमारी 4 रेसिपी कंप्लीट हो गई है। अब बढ़ेंगे हम 5वीं रेसिपी की ओर, जो है हमारे उड़द दाल के बड़े। अब 5वीं रेसिपी है हमारी उड़द के बड़े, जिसके लिए मैंने 1 कटोरी उड़द को भिगा लिया है और इसको 4 से 5 घंटे भिगोने के बाद इसको हम एक बार अच्छे से इसके छिक्कल उतार लेंगे। इसको मैं बोल में ट्रांसफर कर रही हूँ बड़े वाले, और इसमें डालेंगे हम पानी। जितने छिक्कल निकल सकते हैं हम निकालेंगे, कुछ छिक्कल इसमें हम रहने भी देंगे। ये देखिए, यहाँ पर हाथों से मसल लेंगे। जितने छिलके हम निकल सकते हैं उतने हम निकालेंगे, जितने नहीं निकल सकते हैं वो छिक्कल वाले भी अच्छे रहते हैं। ये देखिएगा, आधे हमारे इसी में हैं। एक बार पानी और डालेंगे। अब पानी सारा निखार लिया है, मिक्सी का छोटा जार लिया है, इसमें हम उड़द दाल डालेंगे और बीच में ही डाल देंगे हम काट के हरी मिर्ची, क्योंकि जो बड़े होते हैं वो होते हैं चटपटे, बहुत चटपटे होते हैं, तभी उनका स्वाद बढ़िया आता है। 3 मिर्ची मैंने ऐसे काट ली है। 1 टुकड़ा हम अदरक काट लेंगे और यहीं पर डाल देंगे हम अजवाइन, थोड़ा सा अजवाइन डाल देंगे। अब यहाँ पर 1 पिंच डालेंगे हम हींग, स्वाद के हिसाब से डालेंगे नमक, और 1/4 चम्मच डालेंगे हम हल्दी, ठीक है। और ऊपर से हम डाल देंगे सारा जो हमारी उड़द दाल है, इसको डाल देंगे। मिर्ची बीच में डालेंगे क्योंकि वो अच्छे से पिस जाएगी। एक ही बारी में पीस लेंगे। अब दाल हमारे अच्छे से पिस गई है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे मिलाना कुछ नहीं है, हमने सारी चीजें मिक्सी में डाल दी थी। अब इसको निकाल देंगे एक बोल में ऐसे। अब एक बार इसको हम अच्छे से चला लेंगे। हम अच्छे से चलाएंगे तो जो बड़े हैं हमारे बिल्कुल फ्लफी और सॉफ्ट होंगे, है ना। इस तरीके से अच्छे से हम चला लेंगे। रेस्ट कराने की यहाँ पर जरूरत नहीं है। तेल रखा है मैंने कढ़ाई पे और इनको बनाना हम शुरू करेंगे। अब उड़द दाल का बैटर हमारा तैयार हो गया है। अब डालेंगे हम बड़े। बड़े डालने के लिए हम हाथों में लगा लेंगे पानी, है ना। हाथों में हम पानी लगा लेंगे और बैटर को हम खाली गोल गोल बनाएंगे। यहाँ पर जो श्राद्ध वाले बड़े बनते हैं उसमें होल नहीं किया जाता है। ऐसे गोल गोल चपटे चपटे करेंगे और सीधे हम डालते रहेंगे। जो शुभ कार्यों में बनते हैं, जैसे हमारे वहाँ सत्यनारायण की पूजा हो, किसी का नामकरण हो या शादी ब्याह हो, तो हमारे वहाँ उसमें होल किया जाता है। बस सीधे चपटे और ऐसे डाले जाते हैं। श्राद्ध और पितृ पक्ष के बड़े, जिनको ये जानकारी नहीं है वो लोग प्लीज जरूर इसको फॉलो कीजिएगा, क्योंकि ये बड़े यहाँ पर श्राद्ध में ऐसे बड़े बनते हैं। सीधे सीधे पोर्शन उठाइए और डाल दीजिएगा, बीच में होल बिल्कुल नहीं करना है। यहाँ पर हमने एक ही बारी में सारे बड़े डाल दिए हैं, बस हाथों से फैलाना है
होल नहीं करना है, क्योंकि श्राद्ध पक्ष के ये बड़े बन रहे हैं तो यहाँ पर होल बिल्कुल नहीं किए जाते। ये देखिए कितने चटपटे बड़े बन के हमारे तैयार हो गए हैं। सारी चीजें हमने यहाँ पर डाल रखी, सिर्फ यहाँ पर लहसुन प्याज नहीं पड़ता है। ये श्राद्ध में कौओं को, गाय को सबसे पहले उन्हीं लोग को दिया जाता है, क्योंकि ये देखिएगा इतने बढ़िया फूल के बड़े निकल रहे हैं। बस ध्यान यही रखना है, यहाँ पे होल नहीं करना है। होल जो करते हैं वो शुभ कार्यों में करते हैं। यहाँ पर पितृपक्ष चल रहा है तो यहाँ पर जो बड़े बनेंगे वो बंद बनेंगे। क्या जबरदस्त बड़े आप देख सकते हैं, कितने सुंदर बने, कोई टेंशन नहीं होती है इनको। ये देखिएगा, अब बड़ों को भी हम सर्व करेंगे। देखिएगा कितने कुरकुरे और मस्त बड़े बन के हमारे तैयार हैं। अब डल रही हमारी थाली में पांचवी चीज, जो है हमारे उड़द दाल के बड़े। ये इतने क्रिस्पी, क्रंची और जबरदस्त बड़े बने हैं। देखिएगा इस तरीके से बनाइएगा। ये पितृ स्पेशल और श्राद्ध स्पेशल बड़े हैं। ये देखिए कितने क्रिस्पी बने हुए हैं। एक बार मैं आपको आवाज सुनाती हूँ। और हमारे वहां उड़द दाल के ही बनते हैं बड़े। अब यहाँ पर हमारी थाली कंप्लीट होने वाली है और आखिरी रेसिपी है जो है हमारी पूड़ी। पूड़ी के लिए मैंने आटा ऑलरेडी गूंदा हुआ है। सिंपल जो रोटी का आटा गूंथता है वो मैंने गूंथ के रख लिया है। अब यहाँ पर पूड़ियाँ बेलेंगे और फटाफट से तलेंगे। थाली हमारी कंप्लीट। यहाँ पर हम पूड़ियाँ फटाफट बेल लेंगे। मैंने यहाँ पर नॉर्मल आटा लिया है बगैर मोइन का, तो आप लोग चाहें तो यहाँ पर थोड़ा सा एक चुटकी नमक और थोड़ा सा मोइन डाल सकते हैं, लेकिन मैं इसी पूड़ियों से आगे रोटी भी बनाऊंगी, तब मैंने यहाँ पे मोइन नहीं डाला। इस तरीके से पूड़ियों को फटाफट से बेल लीजिएगा, फिर सेकने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। पूड़ी का आटा जो होता है रोटी के आटे से थोड़ा सा सख्त होता है ना। अगर बराबर हो जाएगा, गीला हो जाएगा तो पूड़ियाँ बनने में दिक्कत आएंगी। थोड़ा सा पूड़ी इस तरीके के बेलिएगा, थोड़ा सा अगर इस तरीके की थिक रहेंगी तो ये अच्छे से फूलेंगी। अब मैं यहाँ पर डाल रही हूँ पूड़ियाँ, देखिएगा। तो यहाँ पर जो ये तेल रखा है इसमें मैंने बड़े फ्राई कर रखे। बस पूड़ियाँ फ्राई करने के बाद इस तेल को हम यूज नहीं करेंगे। जितनी पूड़ियाँ बनेंगी यहाँ पर हम बना लेंगे। कुछ हम लोगों को खिलाएंगे यहाँ पे, क्योंकि आज पूर्णमासी वाला श्राद्ध है तो हम यहाँ पे खिलाते हैं। ये देखिए पूड़ियाँ बिल्कुल बॉल की तरह कम तेल में फूल रही है। तेल बहुत ज्यादा डालने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। इस तरीके से डालते रहिएगा साइड बाय साइड, और जो बन रही है उसको निकालते रहिएगा। पूड़ियाँ बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। कई लोग सोचते हैं कि हमारी पूड़ियाँ फूलती नहीं है। फूलती कैसे हैं मैं आपको दिखाती हूँ। ये मैंने डाल दी है, इसमें हल्का सा हम ऊपर से करछी फिरा देंगे। ये देखिएगा फूल के निकल आई है ना। ये देखिएगा बैलून की तरह फूल रही है। बहुत ही ज़्यादा आसान है, बस पलटते रहिएगा। ये देखिएगा कढ़ाई मेरी बड़ी है तो ये साइड पे पकती रहेंगी, और मैं तीसरी भी डाल रही हूँ। लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करिएगा। यहाँ पर इतनी अमेजिंग रेसिपी मैंने आप पित्र की डाल दी है, तो देखिएगा इस तरीके से बस सारी पूड़ियाँ हमारी फूलते हुए आ रही हैं। थोड़ा सा इसको ऐसे प्रेस करना होता है। ये ऐसे हम प्रेस कर रहे हैं, वो उठ उठ के ऊपर आ रही है पूड़ियाँ। आप खुद देख सकते हैं यहाँ पे मेरी 3 पूड़ियाँ फूल के बढ़िया सा बैलून सी बन गई हैं। अब अंत में हम अपनी थाली को पूरा करने के लिए यहाँ पर काटेंगे फ्रूट्स। आप अपने पसंदीदा कोई भी फ्रूट्स काट सकते हैं। मैं यहाँ पर काट रही हूँ केला। ये देखिएगा। आखिर में हम इसमें डालेंगे छिले हुए अनार। जब हमारे पापा श्राद्ध करते थे अपने मम्मी पापा का, तो वो डालते थे अनार ऊपर से, जिसको हम दाड़िम बोलते थे। दाड़िम श्राद्ध में बहुत ही ज्यादा कंपलसरी होता है। यहाँ पर हमारी 6 रेसिपी और 2 फल, तो हमारे 8 चीजें पितरों के लिए तैयार है। तो आप भी अपने पितरों को खुश कीजिए और इसी तरह से थाल को सजाइए। आप इससे भी ज्यादा बना सकते हैं। हमारे वहां जब गांव में पहले करते थे तो पूरा भरा रहता था, है ना। तो काफी सारी चीजें यहाँ पर कमी लग रही, क्योंकि हम यहाँ पर सारी चीजें अरेंज नहीं कर सकते थे। हरे हरे तिमिले के पत्ते होते थे, तो सारा जो नीचे का ग्राउंड होता था उसमें हमारे पापा पूरे अच्छे से सजा के रखते थे। तो अपने जो पितर हैं 16 दिन तक यहाँ पर वो आते हैं, उनका स्मरण अपने दिल पर रखिएगा और उनका आशीर्वाद लीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिएगा।
कौन सी रेसिपी ज़्यादा पसंद आई कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।